लेकिन उनको वो ख़राब तो लगा, लेकिन एक बात अच्छी थी कि उनको युद्ध करने का, लड़ाई करने का उनको एक मौका मिल गया और उन्होंने अपने तीर कमान धनुष बाण उठाया उन्होंने, और उन्होंने अपने आप को युद्ध के लिए शौंडी युद्ध के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया कि भाई अब तो लड़ाई करने का टाइम आ गया, चलो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो ये बेसिकली श्लोक है। सो इसका जो तात्पर्य है, हम लोग डिस्कशन के दौरान हम लोग तात्पर्य को पकड़ लेंगे। तो जो महाराज परीक्षित हैं, कई पॉइंट्स धीरे धीरे मैं इसमें डिस्कस करूँगा। महाराज परीक्षित, पहली बात यह है कि जब कलयुग प्रविष्ट हुआ उनके राज्य में, तो महाराज परीक्षित को पता चल गया कि कलयुग प्रविष्ट हो गया। लेकिन आप कह सकते हो कि पता तो महाराज युधिष्ठिर को भी चल गया था। महाराज युधिष्ठिर ने भी देख लिया था, चारों तरफ लोग झूठ बोलना शुरू हो गए, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कलह हो रहा है। और महाराज परीक्षित ने इसी के चलते, इन सभी अपशकुनों के चलते महाराज परीक्षित और महाराज युधिष्ठिर जो है वो भीम से बात कर रहे हैं, भाई बड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, क्या हो रहा है, क्या करें, कुछ पता लगाते हैं इस बारे में। और इतने में अर्जुन आए, तो अर्जुन ने कंफर्म कर ही दिया कि भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए हैं। भगवान कृष्ण चले गए हैं भगवत धाम, वापस चले गए हैं। वो उनका काम पूरा हो गया था, उन्होंने कहा भाई अब तो मैं जा रहा हूँ। तो जैसे ही पांडवों को इस बारे में पता चला, तो यद्यपि महाराज युधिष्ठिर को पता था कि कलयुग प्रविष्ट कर गया है, लेकिन ऑलरेडी भगवान कृष्ण के अंतर्धान के बारे में सुन के तुरंत उन्होंने राज्य से जो उनकी अपनी सेवाएं थी उनका उन्होंने त्याग करना शुरू कर दिया, और जल्दी वो अपने भाइयों के साथ में निकल गए हिमालय की ओर, वानप्रस्थ उन्होंने ले लिया। तो इसलिए महाराज परीक्षित को पता तो चल गया था, लेकिन कुछ किया नहीं था उन्होंने। तो कुछ करने की जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, वो महाराज परीक्षित के कंधों पर बेसिकली आन पड़ा था। और यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि कली ने प्रविष्ट किया, तो महाराज परीक्षित को पता चल गया कि कली प्रविष्ट कर गया है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये जो बात है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जो बात है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रॉब्लम्स आएँ तो पता चलना चाहिए। प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाने के लिए कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ अनुभव होना चाहिए, कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे पता नहीं चलता, ऐसे पता नहीं चलता। जैसे मैं कई साल पहले की बात है, करीब 17-18 साल हो गए, तो मैं अपने घर के लिए टेम्पल ख़रीदने के लिए गया था बड़ौदा। तो मेरे साथ एक डिवोटी और थे, कीनिया के थे वो, रामदास प्रभु। तो हम दोनों जा रहे थे, बड़ौदा में उतरे, हमारे पास टाइम था। तो वहाँ पे हम एक चांदी की दुकान थी, एक ज्वेलर शॉप थी, हम उसकी दुकान में घुस गए। हमने कहा चलो थोड़ा देखते हैं। मुझे एक वो पंच प्रदीप भी मुझे एक लेना ही था। तो मैंने उसको दुकानदार को पूछा, मैंने कहा आपके पास में वो पंच प्रदीप है? उन्होंने कहा हाँ जी है। तो मैंने कहा लाइए दिखाइए। उन्होंने कहा मैं अभी ज़रा हमारे गोदाम में पड़ा, मैं अभी मंगवा लेता हूँ। हाँ ठीक है, मंगवा लीजिए, हम बैठे हैं। तो 5-7-10 मिनट बीत गए। तो मैंने उससे पूछा दुकानदार से, मैंने कहा भाई वो आपने लाए नहीं, आप वो काफ़ी टाइम हो गया। तो जो मेरे साथ में रामदास प्रभु बैठे थे,
उन्होंने कहा वाई आर यू एंग्री, आप इतने गुस्से में क्यों? मैंने कहा नहीं, मैं तो गुस्से में नहीं हूँ, मैंने तो बहुत प्रेम से पूछा उनसे। उन्होंने कहा नहीं यू आर वेरी एंग्री। तो मैंने बोला नहीं मैं गुस्से में नहीं हूँ, एक्चुअली मैं तो बिल्कुल पीसफुल हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं देखो, हम बताएंगे आपको कि आप गुस्से में हो कि नहीं हो। आप मेरे बारे में बताना कि मैं गुस्से में हूँ, एक्साइटेड हूँ या शांत हूँ, लेकिन आपके बारे में हम बताएंगे, अपने बारे में आप नहीं बता सकते। तो मैंने फिर उनकी बात को एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ओके फाइन, आप मुझे बता रहे हैं कि मैं गुस्से में हूँ तो बस देन कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब तो मैंने उनको बोला आई विल वर्क ऑन दैट, और फिर मैंने उस पर काम किया भी। अब कोई नहीं मुझे कह पाता कि आप गुस्से में हो, कभी गुस्सा आ भी जाता है, वैसे ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। जैसे कहावत है ना, सांप सांप ही रहता है। तो मौके आने पे गुस्सा निकल ही आता है। लेकिन पॉइंट ये है कि पता लगाने के लिए कि प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ा एलिवेटेड होनी चाहिए। और क्योंकि हम लोग डल हैं, इससे पीछे ही 9वें श्लोक में बताया है कि मंद बुद्धि हैं, मंद भाग्य हैं, अल्प आयु हैं, रात सेक्स करने में बिता देते हैं, दिन उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, बस काम ख़त्म हो गया, यही ह्यूमन लाइफ है। तो इसमें कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है वो एलिवेट कैसे होगी, ऊपर कैसे उठेगी? तो फिर क्या करें? हम लोगों को दूसरे डिवोटीज़ पर, सीनियर डिवोटीज़ पर, गुरु पर हम लोगों को आश्रित रहना चाहिए, उनकी फीडबैक लेने के लिए, उनसे ये पता लगाने के लिए कि आखिर हमारे आचरण किस तरह का है, हमारा आचरण में क्या प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो लोग पूछते ही नहीं। आप लोग जो 10-12 लोग हो इस समय यहाँ पर, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आपने कभी पूछा किसी से कि प्लीज़ आप हमारे आचरण में क्या कमी है, प्लीज़ हमें बताइए? हम लोग तो, हमारे कान हमेशा ये सुनने के लिए लालायित रहते हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया सर्विस किया है, ये बहुत अच्छे डिवोटी हैं। हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित रहते हैं हम लोग अपनी कमियों के बारे में ना तो सुनना चाहते हैं ना जानना चाहते हैं। और अगर किसी ने बाय चांस हमें कुछ बताने की कोशिश की करुणावश, तो हमें लगता है यार ये तो हमसे बड़ी ईर्ष्या कर रहे हैं, या पता नहीं है मेरे से क्यों झगड़ रहे हैं, ये वो समझ ही नहीं आ रही इनकी क्या चाहते हैं। मैं तो आराम से अपनी डिवोशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किसी को कुछ कहते नहीं हैं हम, फिर भी ये मेरे में कमियां निकाले जा रहे हैं। अरे कमियां अगर कोई निकाल रहा है तो उसके पैर धो के पियो भाई, कि किसी ने ये एफर्ट लगा दी। कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। जैसे अभी पीछे हमारे एक डिवोटी हैं, उन्होंने उन्होंने एक नई शॉप खोलनी थी, तो उन्होंने एक डेट निकाली और उन्होंने बोला कि ये डेट पे अच्छा मुहूर्त है तो हम लोग ओपनिंग करेंगे। तो बाय चांस मैंने कैलेंडर देखा तो उसमें मुझे लगा कि वो डेट, जो तिथि है वो अगले दिन की है। तो मैंने उनको बताया वो तिथि अगले दिन की है। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, आप इसको चेक कर लेना एक बारी, मुझे कंफर्म नहीं है। उन्होंने कहा आपने इतनी एफर्ट ही लगा दी इसको देखने में, कोई नहीं देख रहा, आपने ही देख लिया इसको उठा के। तो वो उसी से इतने मतलब विवल हो गए वो कि आपने देख लिया, आपने टाइम लगा दिया। तो कोई पहली बात तो टाइम लगा ही नहीं रहा। अब अगर वो सोचते हैं यार अच्छा वाला प्रोग्राम बनाया हुआ है,
अब इन्होंने डेट ही चेंज करवा दी, बताओ। अब फिर सब लोगों को इन्फॉर्म करो, वो बड़ी प्रॉब्लम है। अब इनको ना करते बन रहा है, ना हाँ करते बन रहा है। अलग अलग तरीके से हम फीडबैक को ले सकते हैं ना। तो अगर किसी ने इतनी कोशिश करी दी हमें बताने की, देखो भाई आप में ये प्रॉब्लम है, तो जो डिवोटी हमारी प्रशंसा कर रहा है उसकी तरफ एक बार चाहे ध्यान ना दो। जो कमी निकाल रहा है ना, उसके पैर पकड़ के रखने चाहिए, क्योंकि वही आपको सुधारने की कोशिश कर रहा है। आप पहले से बहुत अच्छे हो, मान लिया, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जिसके हाथ में माला है भाई, वो भौतिक चक्र से बाहर निकलने के लिए मुमुक्षु बन गया। मुमुक्षु बनना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है मुमुक्षु बनना। अभी मैं एक व्यक्ति से मिला था, जैन है, तो अब मैंने टीका वीका लगा रखा था। तो उन्होंने मुझे 5 मिनट की कन्वर्सेशन में उन्होंने मुझे 50 बार बोला, मैं मुमुक्षु हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ। अरे भाई ठीक है, आप मुमुक्षु हो, उनके लिए मुमुक्षु होना बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन अब सवाल यह है कि आप मुमुक्षु बन गए, अब हमारा जो गोल है वो मुमुक्षु बनना नहीं है। हमारा गोल तो भगवान कृष्ण की सेवा करना है। और चैतन्य महाप्रभु तो वैसे रिजेक्ट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने मोक्ष को रिजेक्ट किया, और इनफैक्ट दामोदर अष्टकम में तो वैकुंठ वास को भी रिजेक्ट कर दिया। वरम देव मोक्षम ना मोक्षाम अवधि वा, कि मोक्ष तो चाहिए ही नहीं, मोक्ष तो चाहिए ही नहीं। वो तो चैतन्य महाप्रभु ने भी रिजेक्ट कर रखा है, मोक्ष तो चाहिए ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि वैकुंठ का वास भी नहीं चाहिए भाई, मोक्षाम वधिम वा, नहीं चाहिए वैकुंठ का वास। तो क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो जैसे कोलावेचा श्रीधर ने बोला चैतन्य महाप्रभु को, जब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित जब अपनी सप्त प्रहरिया लीला कर रहे थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु सबको वरदान दे रहे थे। विष्णु खट्टा, विष्णु सिंहासन पर बैठकर चैतन्य महाप्रभु मुक्त हस्त से वरदान बांट रहे थे, पकड़ पकड़ के, तुम बोलो क्या चाहिए, तुम बोलो क्या चाहिए। कोलावेचा श्रीधर को भी सामने लेके आए, बोलो क्या चाहिए। झोपड़ी टूटी हुई, कपड़े फटे हुए, खाने का ठिकाना नहीं है, एक लोटा टूटा हुआ, उसी लोटे से पानी पी रहे हैं, उसी लोटे से शौच जा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने उस लोटे से पानी पिया कोलावेचा श्रीधर के ये बताने के लिए कि डिवोटी की वेल्थ क्या चीज़ होती है, डिवोटी की वेल्थ क्या चीज़ होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कोलावेचा श्रीधर जो है ही नहीं कुछ, जिसे अकिंचन, ट्रू सेंस में अकिंचन है ही नहीं कुछ भी जेब में, तो चैतन्य महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने पूछा कि बोलो श्रीधर, मांगो, वरदान मांगो। श्रीधर ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा। तो कोलावेचा श्रीधर ने कहा कि आप मेरे पास आया करते थे और मैं आपको सामान देना नहीं चाहता था, आप जबरदस्ती मेरे से छीन के, क्योंकि आप कीमत सही नहीं लगा रहे थे, आप मेरे से छीन के मेरा सामान ले जाते थे, पैसे भी नहीं देते थे। उस लड़ते हुए निमाई पंडित की छवि मेरे हृदय से कभी मैं उसका विस्मरण ना हो, मुझे ये वरदान दे दीजिए। अरे भाई कुछ तो मांगो, महल, कोठी, कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग लो। नहीं मांगते, नहीं मांगते। हम लोग उस स्तर पे जाने की बात कर रहे हैं, मुमुक्षु तो बहुत पीछे रह गया, मुमुक्षु बहुत पीछे रह गया। लेकिन मुमुक्षु से इस स्तर तक आने के लिए बहुत सारे उसके अंदर अड़चने हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं।
वो बाधाएं कैसे दूर होंगी जब हमें पता चल जाएगा हमारे में कमियां क्या हैं। और क्योंकि हम महाराज परीक्षित जितने अनुभवी उन्नत भक्त नहीं हैं, इसीलिए हमें दूसरे भक्तों के ऊपर आश्रित रहना चाहिए, ये जानने के लिए हमारी कमियां क्या हैं और फिर उन कमियों के ऊपर हमें काम करना चाहिए। ये तो पहली बात है। प्रविष्टम, ये पहली बात है। प्रविष्टम शब्द हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि इस श्लोक से हमें पता चल रहा है कि ये जो अहिंसा परमो धर्मा, ये पूरी बात नहीं है। ये पूरी बात नहीं है अहिंसा परमा धर्मा। पूरी बात है अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव चा। पूरी बात यह है कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर धर्म की हानि हो रही हो तो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी उचित है। इम्पोर्टेंट हिंसा या अहिंसा नहीं है, इम्पोर्टेंट धर्म की रक्षा है। धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। धर्म की रक्षा हिंसा से हो रही है तो हिंसा प्रयोग में लाओ, धर्म की रक्षा अहिंसा से हो रही है तो अहिंसा का प्रयोग करो। अहिंसा से जुड़ मत जाओ जाकर। जैसे वो महात्मा गांधी ने बोला था ना 1946-47 के आसपास, और पार्टीशन की बातें चल रही थी, तो मुसलमान हिंदुओं को मार काट रहे थे। हिंदुओं ने भी मारा होगा कुछ मुसलमानों को, लेकिन अब हिंदुओं ने पूछा महात्मा जी से कि क्या करें, तो महात्मा जी ने बोला कि मर जाओ, गले कटवा लो। अहिंसा परमो धर्मा। अरे भाई, धर्म इम्पोर्टेंट है ना। गले कटवा लेंगे, मर जाएंगे सारे, तो धर्म का पालन कहाँ से होगा? धर्म ही खत्म हो जाएगा। ये कैसी अहिंसा बता रहे हो भाई? अहिंसा का मतलब ये है कि आप दूसरे पे कोई अत्याचार नहीं कर रहे, दूसरे को आप परेशान नहीं कर रहे, लेकिन अपनी रक्षा तो करो। हमारे शास्त्र ही कह रहे हैं 6 तरह के लोगों पर आप अस्त्र शस्त्र उठा सकते हो। जो आपके घर को आग लगा रहा है, जो विष दे रहा है, जो आपकी पत्नी का हरण कर रहा है, आपको मारने आ रहा है, अरे भाई उस समय आपको अब रक्षा करना अपना कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, दुर्लभ है। और क्योंकि हम लोग सभ्य बन गए और क्योंकि हमें भगवान कृष्ण की शरण मिल गई, अब भाई कैसे मतलब बिना अपनी रक्षा भी ना करें, मतलब वो क्या पॉइंट है भाई? तो अहिंसा परम धर्म नहीं है। इम्पोर्टेंट अहिंसा या हिंसा नहीं है, इम्पोर्टेंट धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। महाराज युधिष्ठिर ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ लिया। परीक्षित महाराज धर्म की रक्षा के लिए कली के एजेंट्स को ढूंढने जा रहे हैं, उनको दंड देने के लिए। तो वो अहिंसा का पालन नहीं कर रहे। इनफैक्ट वो बहुत प्रसन्न है, वो बहुत प्रसन्न है कि हाँ मुझे एक मौका मिल रहा है। जो कली के एजेंट है, जो पाप के 4 स्तंभ हैं उनमें लिप्त हो रहे हैं, द्यूतम पानम स्त्रिया सुनाम अधर्मश चतुर्विधा, जो कि मदिरा पान करने में, नशा करने में, जुआ खेलने में, मांसाहार करने में और व्यभिचार करने में, पर स्त्री पर पुरुष गमन करने में जो लिप्त हो रहे हैं, उनको सीधा करने के लिए इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक पर लेक्चर भी दिया एक। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने सोचा था कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त मिलेगा मार दूंगा उसको, जो व्यभिचार करेगा मार दूंगा उसे।
जो नशे में धुत मिलेगा मार दूंगा उसको, जो 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 जुआ खेल रहा होगा मार दूंगा उसको, जो मांस खा रहा होगा उसको मार दूंगा मैं। और प्रभुपाद ने बोला वो सही सोच रहे थे, प्रभुपाद ने बोला वो सही सोच रहे थे। इस तात्पर्य की बिल्कुल आखिरी लाइन अगर आप देखेंगे उसमें शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, एंड महाराज परीक्षित वाज परफेक्टली राइट व्हेन ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू फाइट। परफेक्टली राइट। जो गलत काम करेगा उसको जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो ना तो वो सुधरेगा और ना ही दूसरे लोग उसको देख के सुधरेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि जो हमारी ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है वो उन्होंने लोगों को शराब पीने से तो क्या ही रोकना है, लोगों को सिगरेट पीने इत्यादि से तो क्या ही रोकना है, मांसाहार से तो क्या रोकना है। वो बूचड़ खाने, स्लॉटर हाउसेस बनवा दिए हाईटेक। मैं 2-3 दिन पहले वो बूचड़ खाना देख रहा था, स्लॉटर हाउस, उससे बता रहे थे आइए देखिए, और पीछे बहुत ही एक स्वीट ट्यून बज रही थी आपको ये कन्वे करने के लिए कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ये बहुत परफेक्ट बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बताने के लिए वो ट्यून बज रही है उसके पीछे बहुत बढ़िया सी। और उसमें दिखा रहे थे कि कैसे जानवरों को जो है वो पहले एक पिंजरे में एक शिकंजा है उसमें पकड़ लेते हैं ताकि वो हिल डुल ना पाए, फिर उसके ब्रेन के ऊपर वो एक स्टन गन होती है, उस स्टन गन रख के उसको शॉक देते हैं तो स्टन हो जाता है वो जानवर, और फिर उसको मारते हैं ताकि उसको तकलीफ़ नहीं हो। अरे भाई तुम लग जाओ ना लाइन में, तुम लग जाओ लाइन में, तुम उस एक निरीह प्राणी को मार रहे हो, तुम लग जाओ लाइन में। इसका क्या मतलब है? वो जाकिर नाइक है, उसका मैंने एक वीडियो देखा था कई साल पहले। उसने बोला कि मतलब हिंदू धर्म में बोल रहे हैं कि आप फल सब्जियां खा लो लेकिन पशु मत खाओ, तो फल सब्जियों में भी तो प्राण होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके घर में कोई लूला लंगड़ा गूंगा बच्चा है, आप उसको मार के खा सकते हो क्योंकि वो तो बोल नहीं पा रहा, जैसे फल सब्जी हैं। कैसा लॉजिक लेके आया, और उसके सामने हज़ारों लोग बैठे थे, बोल रहे वाह वाह क्या बात बोली है, कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। अरे अगर यही लॉजिक ले रहे हो तो तुम क्या कह रहे हो कि जो घर के अच्छे भले चंगे लोग हैं क्या उनको मार के खाना शुरू कर दें? क्या ये तुम्हारा लॉजिक है? अरे एप्पल को एप्पल से कंपेयर करो ना भाई। आप ये देखो कि भगवान ने आपको क्या खाने की अनुमति दी है, और लोगों को यही नहीं पता कि फल सब्जियां खाना भी पाप है। अगर आप फल सब्जियां खा रहे हो, भगवान इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनमें भी प्राण है। फल सब्जियां खाएंगे, उनको खाना भी पाप है, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आप फल सब्जियों का भोग लगा दोगे तो मैं उसमें से सारे पाप खींच लूँगा, और सारे पाप खींच लूँगा तो आप जो है अब वो प्योर चीज़ आप अब खा सकते हो, अब उसको खाने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भोग नहीं लगा रहा वो अघन्य पाप बेसिकली खा रहा है, वो अघन्य पाप खा रहा है वो। ऐसा भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्लैरिफाई कर रहे हैं। लेकिन वो कहीं से एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बात उठा के उसको चिपका दी और बोला और एक लॉजिक ले आए, और क्योंकि सामने लोग बैठे हैं, ना तो पढ़े लिखे हैं, ना उन्होंने कभी भगवद गीता पकड़ी, ना उन्होंने कभी भक्तों का संग किया, तो तुरंत उस बात को पकड़ लेते हैं। ओह यस, दिस इज़ वेरी गुड लॉजिक, ये बहुत अच्छा लॉजिक है। तो अब हम समझ गए कि मांस खाने में प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन सा आपने ऐसा लॉजिक दे दिया कि आपने हिंसा पे लोगों को उतारू कर दिया? ये कोई अच्छी बात नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि 8:24 हो गए,
जब हम ये बात करते हैं कि महाराज परीक्षित युद्ध के लिए लालायित थे, तो क्षत्रियों का गुण है ये। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं रिपोर्ट में कि जिस प्रकार कोई खिलाड़ी है उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है। जैसे जो कोई फुटबॉलर है, अब वो फुटबॉलर अगर फुटबॉल नहीं खेलेगा तो क्या उसको पूछोगे अगर किसी फुटबॉलर को कौन है, मेसी, रोनाल्डो टाइप लोग जो हैं, अगर कोई मेसी से पूछे कि हाँ भाई मेसी तो फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, आई मीन हाउ कैन ही से नो। आई मीन वो इतना मतलब अच्छा लगता है तो वहाँ तक पहुँच गया ना वो। अगर उसको अच्छा ही नहीं लगेगा कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, वो कोई पॉइंट ही नहीं है। एक्चुअली में अगर उसको बोलेंगे वो बीच में रिप्लेस भी कर देते हैं ना, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लेयर को तो प्लेयर्स को अच्छा नहीं लगता। अरे मुझे सब्स्टिट्यूट कर दिया, मुझे खेलना अच्छा लग रहा है, डोंट सब्स्टिट्यूट मी। कोई प्लेयर कहता नहीं, अगर चोट इंजरी हो गई फिर बात अलग है, अदरवाइज कोई प्लेयर नहीं कहता मुझे सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, मेरा मन नहीं कर रहा खेलने का। खिलाड़ियों को खेलना अच्छा लगता ही है। इस प्रकार एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय को युद्ध करना, लड़ाई करना, अपनी वीरता दिखाना अच्छा लगता ही है। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में उदाहरण देते हैं बाणासुर का, और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं देखो बाणासुर के 1000 उसकी भुजाएं थी, और कैसे मिल गई उसको 1000 भुजाएं? और बाणासुर को 1000 भुजाएं मिल गई शिव जी की कृपा से। शिव जी का उसने पूजा की, सेवा की, मिल गई उसको 1000 भुजाएं। अब 1000 भुजाएं मिल गई, अब क्या करें? वो बड़ा परेशान घूमता रहा इधर उधर, फिर आखिर घूम फिर के वापस शिव जी के पास आया और शिव जी को बोला, भागवतम में 10वें स्कंद में आ रहा है ये वर्णन, जब अनिरुद्ध की वृत्तांत चल रहा है ना, अनिरुद्ध और उषा का, वहाँ पे ये वर्णन आ रहा है। पता नहीं 62 या 66 ऐसी चैप्टर है। तो बाणासुर ने शिव जी को बोला, ये भुजाएं एक बोझ की तरह लग रही हैं मुझे, कोई लड़ने के लिए कोई चाहिए मुझे, नहीं तो बोझ है ये, क्या करूं इन भुजाओं का। मतलब तड़प रहा हूं मैं किसी से लड़ने के लिए वो लालायित है लड़ने के लिए। जैसे हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष ढूंढ रहा था पूरे संसार में, कोई लड़ने के लिए सामने आए भाई, सभी देवी देवता भाग गए, सभी देवी देवता भाग गए, एक सिर्फ ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़ के, और भगवान विष्णु तो दिख ही नहीं रहे थे और ढूंढ रहे थे उनको, दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु। कहाँ है, मारेंगे उनको। अरे अपने दिल में देख लो भाई, तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं वो, हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे हैं पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। अब अगर पता चल भी गया हृदय में बैठे तो मारेंगे कैसे मार ही नहीं सकते हृदय में। हृदय तक पहुंचने के लिए पहले खुद ही मरना पड़ेगा, हृदय तक पहुंचते पहुंचते। भगवान भी कैसी जगह पे विराजमान हो गए कि उनको पकड़ा ही नहीं जा सकता मटेरियली स्पीकिंग। सो हिरण्याक्ष ढूंढ रहा था कि कोई तो मिले, और फिर भगवान वराह मिले, मार दिया उसको, मार दिया उसको। ऐसे ही भगवान कृष्ण गए और भगवान कृष्ण ने बाणासुर के 998 भुजाएं काट दी। भाई तेरा बोझ लग रहा है ना, चल काट देता हूँ, तेरे बोझ को हल्का कर देता हूँ। काट दी 998 भुजाएं बाणासुर की, उसको मुक्त कर दिया उसके बोझ से, जान छूटी उसकी। तो लड़ना अच्छा लगता है क्षत्रिय को, लेकिन क्षत्रिय अन्यथा बिना बात के सनातन धर्म में कभी जाके दूसरों पे चढ़ाई नहीं करता कि मारो इनको, लूट खसोट लो सब। आप दूसरे कुछ धर्म है उन पे आप ये लांछन लगा सकते हो, सनातन धर्म पे कोई ये लांछन नहीं लगा सकता। सनातन धर्म में ऐसा सबको सुविधा दी गई है कि आप पीसफुली आप धर्म का पालन कीजिए, पीसफुली धर्म का पालन कीजिए।
जब हम हिंसा की बात कर ही रहे हैं तो एक बात आपको और बता देता हूँ कि हिंसा भी, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा का प्रयोग भी उचित है, लेकिन कलयुग में भगवान की असीम दया से हमारे अस्त्र शस्त्र बदल चुके हैं। अब हमारे अस्त्र शस्त्र धनुष बाण गोला बारूद नहीं रहे। अब हमारे अस्त्र शस्त्र चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान कर दिए, जिनके बारे में भागवतम 11:5-32 में बताया गया है। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राय रजंती ही सुमेधशा। तो चैतन्य महाप्रभु भी अपने साथ सेना और अस्त्र लेके आए, लेकिन उनकी जो सेना है, उनके पार्षद हैं, उनके जो अस्त्र हैं वो मृदंग और करताल हैं। उनके जो अस्त्र हैं वो भागवतम भगवद गीता का संदेश है। तो हम लोग जो पता नहीं अनहोनी हो गई कि चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आने का मौका मिल गया हम लोगों को, तो हम लोगों का जो कली इतनी बलवान होकर हम पे प्रहार कर रहा है, तो हम लोगों को भी कली पर हिंसा करनी चाहिए। तो हम लोगों को भी धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर निकलना चाहिए, और वो निकालने के लिए श्रील प्रभुपाद ने नगर संकीर्तन का हमें अस्त्र प्रदान किया। तो हम सब भक्तों का ये कर्तव्य है कि हमें जब भी मौका मिले, हमें सब भक्तों को मिलकर जितने भी इकट्ठे हो सके निकलकर मृदंग करताल लेकर हम लोगों को नगर संकीर्तन करना चाहिए और कली के एजेंटों से लड़ना चाहिए। हमें शुद्धिकरण लोगों का करना चाहिए, तो हम सही मानों में हिंसा करके कली को दूर हटा सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये मत सोचो, आलसी मत बन जाओ। ये मत सोचो कि यार अब कलयुग इतना बढ़ ही गया, आगे भी कोई ठीक होने के आसार तो दिख ही नहीं रहे, लोग भोगी बनते जा रहे हैं, छोड़ो यार। श्रील प्रभुपाद बोल रहे नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है सिरे से। आप लोग कली का प्रभाव घटा सकते हो, आप लोग कली को दूर भगा सकते हो, आप लोग लोगों का कल्याण कर सकते हो, अगर हम लोग पूरे उत्साह के साथ नगर संकीर्तन में भाग लें, पूरे उत्साह के साथ लोगों को घर घर जाकर लोगों को भगवद गीता भागवतम का संदेश दें, तो हम चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरी कर पाएंगे। तो हम महाराज परीक्षित की सेना में हम कह पाएंगे कि हम भी सेना में शामिल हैं भाई। तो सही मायनों में ये बात हो जाएगी। और भी कई बातें थी कहने के लिए, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। ओह सो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो चलो बात ख़त्म हो गई, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सारे भक्तों का बहुत धन्यवाद कि आपने इतने मन से आपने सुना। जीवन में उतारो, इसको जीवन में उतारो और सामने से जाके अपनी कमियों के बारे में जिज्ञासा करो। अगर संबंध होगा तो लोग बताएंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं नहीं सब ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। पता हमें भी है कि हम कुछ भी हैं, परफेक्ट नहीं है हम लोग, लेकिन कमी बताने वाला ही नहीं मिल रहा, अब क्या करें।